नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप के अंदर और उसमें भी हम स्कूलों के लेकर जो बात कर रहे हैं। आजकल के स्कूल लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे ज़माने के स्कूल ऐसे थे, हमारे ज़माने के स्कूल में हम ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ाया जाता था। लेकिन आजकल की स्कूल शिक्षा प्रणाली और शिक्षण व्यवस्था को लेकर बहुत सारी उम्मीदें समाज को, संसार को और पूरी दुनिया को। हम आने वाले बच्चों को जहां से निर्मित करते हैं, भारत के नागरिक बना रहे हैं, जिस देश के नागरिक बना रहे हैं, ऐसे माहौल में ये नागरिक क्रिएट होते हैं, यहाँ पर बैठकर वो बनते हैं। तो जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन हम पैदा करें कि यहाँ से एक अच्छे भारत का निर्माण हो। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की इक्वल जिम्मेदारी है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन परिस्थिति इससे कहीं ज्यादा और विपरीत। स्कूल मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत कुछ बहुत जगह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो वहां तक पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंचता नहीं। ये आज तक एक बहुत बड़ी चेन, एक श्रृंखला में छोटी सी त्रुटि रहकर सामने आई है। आज हम बात करेंगे एक ट्रेनिंग के बारे में। जब मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था स्कूल के अंदर, मैं वहाँ पे की नोट स्पीकर के तौर पे मुझे बुलाया गया था और वहाँ पे सारे स्कूल के मैनेजमेंट के सदस्य बैठे हुए थे, कमेटी मेंबर्स थे, टीचर्स थे, सीनियर टीचर्स थे, जो रिटायर होने वाले हैं, अभी अभी रिटायर हुए हैं वो भी बैठे थे, और जिन्होंने नया नया अभी ही जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है वो लोग भी बैठे हुए थे। उनके पियून थे, क्लर्क्स थे, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। तब एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन जो वहाँ के ट्रस्टी थे, उन्होंने मुझे आके बताया कि अभी प्रोग्राम शुरू होने में देरी है, आप कुछ बताइए हमारे स्कूल को कैसे डेवलप किया जाए और अच्छे तरीके से हम कैसे स्कूल को आगे ले जा सकें। तब हमने एक छोटी सी एक्टिविटी कराई। ये आपको हर स्कूल में करनी चाहिए, हर स्कूल के पास ये होना चाहिए। एक बहुत छोटी सी बात है जो मैं आज आपसे कहने वाला हूँ। ये एकदम 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 बेसिक चीज है जो हर स्कूल के पास होनी चाहिए। अगर वो हमारे स्कूल में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप और हम सब खुश नसीब है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि ये हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दीजिए आज ही से, अभी से, क्योंकि आने वाला वक्त आपसे, हम सब से बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। बात छोटी सी थी, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप कुछ हमें समझाइए, तो मैंने शुरू किया। एक छोटे से कागज के टुकड़े हर एक को दिए, हर एक बंदे को दिए, और उनको बोला गया कि आप लिखिए कि 5 साल के बाद आप इस स्कूल को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप अपने 5 साल के बाद इसी स्कूल का दृश्य निर्माण कीजिए। 2 सेंटेंस में, 1 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस में, आपकी मर्जी। सबने मुझे लिख कर दिया। अलग अलग जगह से चिट्ठी आई जिसमें ट्रस्ट मेंबर्स ने भी लिखा हुआ था, उनके जो रिस्पेक्टेड पर्सन थे उन्होंने भी लिखा हुआ था, जो उनके एडवाइजर थे उन्होंने भी लिखा था, काउंसलर थे उन्होंने भी लिखा था, कुछ पेरेंट्स वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भी लिखा था, स्टूडेंट के जो मॉनिटर GSLR थे उन्होंने भी लिखा था, और सारे टीचर, प्रिंसिपल, सब सेक्शन के प्रिंसिपल ने भी लिखा था। और मजे की बात ये रही, जब हमने एक टीचर से उन सारी चिट्ठियों को एकत्रित किया तो टीचर ने खुद आकर बताया कि ये सारी चिट्ठियों में कहीं पर भी कोई एक रागीता नहीं। यानी मैंने उनसे जब पूछा कि ये सारी चिट्ठी आपके पास है, आपने पढ़ी है, तो अब मुझे बताइए कृपया कि इसमें से सारी चिट्ठियों में एक ही बात लिखी हुई है क्या? उन्होंने बोला नहीं। वहां पर करीब 120 लोग थे और सारे के सारे जवाब अलग अलग थे। सबकी चिट्ठियों में, यानी 120 प्रकार के लोग 120 प्रकार की दिशा में स्कूल को ले जाना चाह रहे थे। ये तो वही मिसाल हुई कि हम सब एक नाव में बैठे हैं और एक नाव को इस तरफ ले जा रहा है, एक नाव को इस तरफ ले जा रहा है, एक नाव को इस तरफ ले जा रहा है। इसका मतलब है कि ये नाव कहीं पर भी नहीं जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सालों से वहीं के वहीं पर हो और भी सालों तक आप वहीं के वहीं पर रहोगे। अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करें? तो पहली बात तो इन चिट्ठियों को एक करना पड़ेगा
जो आपके प्रिंसिपल के दिमाग में है, जो आपके ट्रस्ट के दिमाग में है कि मैं 5 साल के बाद मैं स्कूल को यहाँ ले जाना चाहता हूँ, वो सारे मेंबर्स को, सारे की पर्सन को, सारे स्टाफ को, सारे टीचर्स को, सबको पता हो जाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये है कि 5 साल में हमें इतनी जगह पर ये करना है। ये हो गया आपका गोल सेटिंग, ये आपका लक्ष्यांक होगा, आपकी स्कूल का खुद का विजन मिशन परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये तय नहीं है तो आपकी नाव, फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा, कि कहीं नहीं जा रही। आपकी स्कूल का विजन मिशन तय होना चाहिए, और ये कैसे तय करते हैं ये हम समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में खून का महत्व है, ऐसे ही किसी संस्था या किसी कंपनी में ग्रोथ का महत्व होता है। सबसे ज़्यादा बार सोचा जाता शब्द, बोला जाता शब्द, या किसी कंपनी में बार बार मीटिंग में बुलाया जाता हो ऐसा कोई शब्द है, वो है ग्रोथ। आप कितने विकसित हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप कितने आगे बढ़ रहे हैं, ये बात तय करती है कि आप कहाँ, कौन सी दिशा में, कब तक पहुंचोगे। मान लो यहाँ एक उदाहरण लेते हैं कि हम ऊपर की ओर हमारे स्टेयर्स चढ़ रहे हैं। हमें जहाँ जाना है, वो जो ऊपर का दृश्य है, वहाँ हमें कहाँ जाना है, कब तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है और क्यों पहुँचना है, ये बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है WHERE, वेयर, ये प्रश्न तय करता है आपका विजन। जी हाँ दोस्तों, आपका विजन स्टेटमेंट, आपकी संस्था या अपनी कंपनी का विजन स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन का छोटा सा हो सकता है, लेकिन उसका सवाल यही है जिसका वो जवाब हो सकता है, ये स्टेटमेंट, वो है WHERE, वेयर, यानी आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये आपको अभी से तय करना पड़ेगा कि 5 साल के बाद या 3 साल के बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद हमारी संस्था यहाँ पहुँचना चाहती है, ये हमारा माइलस्टोन है। तो ये हो गया आपका विजन। अब आप जहां पर खड़े हो, जहां पर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, वो आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, वो सवाल है WHY, यानी वाई, आप क्यों हो, आपकी ये संस्था क्यों हो, आपके आसपास के बच्चों का क्यों भला होना चाहिए, आपकी खुद की इच्छा क्या है। यहाँ ये याद रखने की बात है कि हमारा कभी भी ऐसा कोई विजन या मिशन नहीं है जिससे हम अर्न करना चाहे, पैसे कमाना चाहिए। पैसे एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आते जाएंगे, लेकिन जब तक हमारा विजन प्योर नहीं होगा, मिशन श्योर नहीं होगा, तब तक ये बाय प्रोडक्ट आना मुश्किल है। ऐसा कई बिजनेसमैन कहते हैं, वॉरेन बफेट ने भी कई बार अपने प्रवचनों में, ऐतिहासिक प्रवचनों में ये बात बताई है कि जो बिजनेसमैन या जो भी व्यक्ति पैसे का गोल रख के किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में या किसी संस्था में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। मूल तंत्र है, मूल मंत्र है एक ही चीज कि आप क्या चाहते हैं और उसके प्रति आप कितने क्लियर हैं। उसके रास्ते अपने आप आपको मिलते जाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, क्या क्या अवरोध आने वाले हैं, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इसके आगे की और सीरीज चलती जाएगी, लेकिन ये आज हम पहला हमारा जो बेसिक है वो क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पर, कि आपका विजन एकदम क्लियर हो। उसमें छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें,
खुद बनाए, मेहनत करे, पूरा स्टाफ को मिलकर आपको एक छोटी सी टैगलाइन जो आपके स्कूल के नाम के पीछे लग सके हमेशा के लिए, ऐसी एक टैगलाइन आपको तय करनी है जिसमें ये सारी बातें होगी। ये किसको असर करता है, आपका स्कूल कहाँ तक पहुँचेगा, किसको असर करता है, कब तक असर करेगा और उसका प्रसार प्रचार कितना होगा, ये कितनों को छू पाएगा, ये सारी बातें उसके अंदर कवर करनी है। मान लो कि एक महान सेंटेंस आप बनाने जा रहे हो, जो सेंटेंस सुनते ही, देखते ही, पढ़ते ही आपके स्कूल की ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज सबको पता चल जाएगी कि ये लोग इस काम में जुटे हुए हैं। दूसरा हमने देखा कि मिशन, वाई, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमने क्यों ये काम शुरू किया, वो भी एक हमारा मिशन स्टेटमेंट बन सकता है। उसमें भी हमें इतना ही ऑनेस्टली एक ऐसा मिशन स्टेटमेंट बनाना है। इसमें भी आप चाहे तो अपने कलीग्स या अपने स्टाफ मेंबर्स की सहायता ले सकते हैं। आने वाले 5 साल में, 10 साल में हमें जहाँ पहुँचना है उसके लिए हम अभी यहाँ पर क्यों है, ये बात आपको उसमें तय करनी पड़ेगी। अगर आपका विजन, मिशन क्लियर है, कंप्लीट है, तो ही आप इसके आगे के स्टेप में जा सकते हो। वहाँ पर आएगी स्ट्रेटेजी, वहाँ पे आएगा एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में हम अलग से नए वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी यहाँ हमने एक बात तो कंफर्म कर ली कि हमारे पास अब विज़न, मिशन होगा। हमारी स्कूल का विज़न, मिशन स्टेटमेंट हर जगह, हर ऑफिस के सामने बड़े अक्षरों में लिखा होगा, हर स्टाफ रूम में होगा, हर टीचर्स को, हर सीनियर्स को, हर जूनियर्स को, हर पियून को, सबको, हर पेरेंट्स को ये पता होगा। हमें छुपाना नहीं है। हमें ये गलत आदत हो गई है कि जैसा कि हम फिल्मों में, टीवी में, सीरियल में देखते हैं कि जासूस लोग अपने जो मिशन होते हैं, आर्मी के कमांडो जो उनके मिशन होते हैं, वो उन्हें गुप्त रखने होते हैं। तो मिशन यानी हमेशा गुप्त रखी जाने वाली बात है, ऐसा हमने मान लिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा मिशन, हमारा विजन सबको मालूम होना चाहिए, बार बार सबके सामने ये दोहराना है, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं आपको चिपकाना है। ये आपकी स्कूल बस के ऊपर होगा, ये आपके हर लोगों के नीचे हो सकता है, आपका मिशन और विजन, ताकि लोगों तक, दूर दूर तक पता चले। और उसमें अगर आप कहीं भटक जा रहे हो तो भी आपको बार बार याद कराए कि हमारा तो लाइन ये है, हम इससे कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, इससे कुछ हटके तो नहीं कर रहे, हम कहीं भटक तो नहीं गए। तो ये आप सबको याद कराएगा, उन सबको भी याद कराएगा। तो अब आपकी नाव सिर्फ एक ही दिशा में जाएगी, एक दिशा हर रोज आपके ऊपर हैमरिंग करेगी कि हमें 5 साल में यहाँ तक जाना है, हमें 10 साल में यहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए हमें इस साल में इतना करना है, 6 महीने में इतना करना है और हर महीने में इतना काम करना है। तो आप उसके ड्यूरेशन बना सकेंगे, उसके पीरियड बना सकेंगे, उसके सेक्शन बना सकेंगे। लेकिन उसके पहले हमें दूर की एक लाइन खींचनी पड़ेगी, लक्ष्मण रेखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विज़न आपका अभी तक क्लियर नहीं है, मिशन आपका अभी तक क्लियर नहीं है, तो अभी से ये वीडियो देखने के बाद शुरू करें, अपने स्टाफ को भी ये वीडियो दिखाएं और सब मिलकर एक ऐसा विज़न, मिशन क्रिएट करें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अवश्य इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।